आज मैंने बहुत सारे माशी मौज़ूआत पे बात करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा हुकूमती कर्ज़ों की, और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा तरक्याती मंसूबों की। फिर मैं बिलखुसूस कोशिश करूँगा कि सूबा पंजाब के अंदर जो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं या होने वाले हैं उनके मुतल्लिक हमें बताया जाए। लेकिन इन सब बातों से पहले रिवायती आगाज़ थोड़ा सा हट के करूँगा। बात कुछ ऐसी है कि लोग मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं उन मौज़ूआत पे बात करूं, ख़ास तौर पे माशी तरक्याती, जो कि किसी की नज़र से ना गुजरें। देखिए, बात यह है कि जब व्हेन दे टॉक अबाउट लोकल गवर्नमेंट या बल्दियाती निज़ाम की, तो आपको फाइनेंशियली भी एम्पावर करना पड़ेगा। ये बहुत कोई जिक्र नहीं कर रहा। आप फाइनेंशियली एम्पावर करोगे तो पीपल विल बी एबल टू फिक्स प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर। अगर आपने अपने इलाके में गली की सड़क ठीक करवानी है, नाली ठीक करवानी है, देखिए ये हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे मैक्रो इश्यूज़ नहीं हैं। आपको देखिए अंडरस्टैंड करना है, आवाम के माइक्रो इश्यूज़ हैं। मुझसे आप बोलेंगे तो मैं सबसे पहला इशू आपको जो अपना बताऊंगा वो बताऊंगा, नंबर 1 महंगाई। नाउ दैट इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। उसमें भी मैं कहूंगा कि अगर सप्लाई चेन ठीक हो जाए तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में चले जाते हैं, नेशनल इकोनॉमी की बात में। लेकिन उसके बाद जो मेरे इश्यूज शुरू होते हैं, अगर आप मुझसे बोलेंगे महंगाई के बाद, फिर मेरा है सफाई सुथराई का इशू इलाके की। वो किसकी डोमेन है? वो वफाकी हुकूमत की नहीं है। इमरान खान साहब उस सूरत में मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही मेरे लिए वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है। ये मेरी अपनी लोकल गवर्नमेंट मुझे करके देगी। वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगे तो वो करेंगे। करप्शन हर जगह है भाई, मुझे पता है इस मुल्क के अंदर करप्शन हर जगह है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जी करप्शन कम होगी अगर वफाकी सतह के ऊपर तमाम काम होंगे, गलत है। सूबाई सतह पर सारे काम होंगे, गलत है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमें फाइनेंशियली एम्पावर करना है। अगर मुझे अपनी गली की सड़क ठीक करवानी, मतलब सड़क ठीक करवानी है, गली ठीक करवानी है, पानी की नाली ठीक करवानी है, पानी की सप्लाई ठीक करवानी है, तो दिस ऑल फॉल्स इनटू द एम्बिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इलाके की सफाई सुथराई है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इवन के मैं कहता हूं। आप बैनुल अक़वामी सतह पर जाएंगे, जब आप घूमेंगे फिरेंगे, आप देखेंगे वहां की जो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो भी उनकी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। तो लेट्स ट्राई टू एम्पावर देम। फिर आप और मैं भी चाहेंगे कि हम सिस्टम का हिस्सा बने। यहां पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हुकूमती कर्जों के मुतालिक बात करेंगे, तरक्याती मंसूबों के बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी हो रही थी मुल्क के कर्ज़ों के मुतालिक, हुकूमती कर्ज़ों के मुतालिक, और अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि मुशीर भी हैं वज़ीर आला पंजाब के और साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना भी रहे हैं, और अहम मुद्दों के ऊपर फ़ायद रहे हैं। मईशत के ऊपर एक गहरी निगाह रखते हैं और इस मौजू के ऊपर बड़ी गिरफ्त है उनकी। वेलकम करता हूँ आपको डॉक्टर सलमान शाह साहब। शुक्रिया जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, जिस बात की ज़्यादा बाज़गश्त नहीं हुई वो ये है कि सुकूक बांड बीच में इशू हुए, और अपोजिशन और चंद और लोग इस बारे में अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि दीज आर वेरी एक्सपेंसिव in the sense that we will be paying a lot of interest। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आगाज़ में मुख्तसरन इस मौजू के बारे में हमें बताएं कि ये what do you think, was it a good decision for going for सुकूक? जी देखें, आपको टोटल हमारा जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो 125 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। एंड आपको मालूम है कि तकरीबन हर साल आपको 15 अरब डॉलर जो हैं वो रीफाइनेंस करने हैं, क्योंकि उनको आपने रीपे करना है और उनकी जगह पे नए कर्जे लेने हैं। अब पाकिस्तान के पास कर्ज़ों की जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसमें
एक तो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे इस किस्म के बैंक्स हैं। दूसरा आपके बायलैटरल सोर्सेज हैं, जैसे आप चाइना से बोरो करते हैं या यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका से एक ज़माने में आप बोरो करते थे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से बोरो करते हैं, और इसके अलावा आप बैंकों से भी, इंटरनेशनल बैंकों से भी बोरो करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये तमाम सोर्सेज जो आपके फाइनेंस के हैं ये आपके लिए खुले रहने चाहिए। और जब आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में जाके ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि आप सुकूक करते हैं या आप यूरो बॉन्ड्स करेंगे, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको उजागर करने का मौका मिलता है। सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ये सोचे ना कि जिन्होंने ये हमारे सुकूक खरीदी हैं और आपको 2.7 बिलियन की जिन्होंने ऑफर्स दी हैं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, पेंशन फंड्स हैं, और इनके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा, अगर आप कह सकते हैं, फाइनेंसिंग इनके पास अवेलेबल है। सो एक तो आपने अपने मार्केट में जाके ट्रांजैक्शंस करते रहना है, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि आप मार्केट में जा सकते हैं और आपकी जो इश्यूज हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। और इसके साथ आप ये देखें कि इसका वजह इसलिए भी हुई है कि आपने IMF प्रोग्राम पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लिया। आपकी पार्लियामेंट ने भी अप्रूव किया, आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों ने अप्रूव किया, और ये एक इंटरनेशनल सिग्नल है कि पाकिस्तान अब डिसिप्लिन के साथ आगे चलेगा और पाकिस्तान जो है एक अच्छा क्रेडिट है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्रेडिट रेटिंग बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने डिफॉल्ट नहीं किया, आपने बहुत बड़े कर्जे पहले जो लिए हुए हैं उनको आप सर्विस भी कर रहे हैं, आप उनको रीफाइनेंस भी कर रहे हैं, और आपने इस दफ़ा 7 इयर्स का जो बीच में टारगेट किया है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, तो आप अपने कर्ज़ों की जो एवरेज मैच्योरिटी टाइम है उसको भी बेहतर कर रहे हैं। सो आई थिंक ये अब बड़ी अच्छी बिगिनिंग है, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी अब आ रही हैं कि एक तरफ आपकी पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट आ गई, IMF प्रोग्राम आ गया, ये सुकूक आ गया, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 5.5% आ गई, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी सर्विसेज, तमाम एरिया में ग्रोथ हो रही, आपने अपनी सप्लाई चेन्स को इंटैक्ट किया, आप दुनिया के टॉप 2 और 3 ममालिक हैं जिन्होंने पेंडेमिक को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया और एक नॉर्मलसी की तरफ आ गए। आपका बैंकिंग सिस्टम इस वक्त बहुत हेल्दी है और उसके पास नॉन परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो उसका बड़ा कम हो चुका है और उसके पास बेशुमार लिक्विडिटी है। आपका कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसने मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी बनाए हैं, कैश रिच है और प्रोडक्शन में वो एक्सपेंशन कर रहा है। इसके साथ साथ आप देखें कि आपके बाज़ार भी चल रहे हैं, आपकी कारोबारी मामलात जो हैं वो माशाल्लाह से चल रहे हैं। कोरोना एक क्वेश्चन मार्क है कि वो एक ओमिक्रॉन की जो वबा है उससे ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वो उस तरह से लीथल शायद नहीं है जितना कि हमारी हॉस्पिटल्स को ओवरवेल्म कर दे, तो वो चीज़ें नहीं हैं। सो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक ये पाकिस्तान की अंदरूने मुल्क डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट, एंड अगर ये अब चीन का जो दौरा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं उसके नतीजे में चीन का इन्वेस्टर जो है कॉरपोरेट सेक्टर का, वो अगर पाकिस्तान में मेजर तरीके से आता है तो ये जो आपके जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो पूरी आराम से फाइनेंस हो जाएंगे और आपकी ग्रोथ जो है जिसको आप स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, काफी हद तक चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि तमाम इंडिकेटर्स अपनी जगह पे ठीक आ गए हैं। तमाम के तमाम जो इश्यूज थे वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अब आप इंटेंसिव केयर से निकल के अब आप एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हमें 7 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है। सो 5.5% पे हमारे पास थोड़े से इश्यूज हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के, क्योंकि ग्लोबल इस वक्त एनर्जी का एक शॉक चल रहा है जो हमें भी उसका इम्पैक्ट है। हमारी इकोनॉमी में हमने एनर्जी जो है इंडिपेंडेंस नहीं क्रिएट की, हमने एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेड के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया और भी बड़े काम किए, गलत काम किए, जो एनर्जी को हमारे लिए एक बहुत मुश्किल एरिया बन गया है। लेकिन अगर आप देखें कि एनर्जी में यहाँ पे एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा, वो ये है कि you had the opportunity of managing one of Pakistan's biggest development budget in the sense के जब तामीर पाकिस्तान, तामीर कराची, बड़े बड़े मेगा जैसे आप कह सकते हैं डेवलपमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अब क्या है कि डेफिनेटली पैराडाइम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, बट स्टिल in Punjab, I don't know the level of participation that you would be having in government affairs right now. लेकिन अब how do you feel Punjab is going to manage its development expenditure, its development outlay? क्योंकि अब देखें थोड़ा सा हमें province centric भी होना पड़ेगा, because you know Punjab is a huge province and you have been given a big responsibility and now you are at the helm of affairs directly, perhaps hands on. तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा अपना व्यू दें कि आपका अब फोकस कितना डेवलपमेंट की तरफ है पंजाब के अंदर, जी फाइनेंस वाइज। देखें, एक तो पंजाब में बहुत इम्पोर्टेंट जो चेंज है प्रीवियस हुकूमत से, वो ये है कि सारी जो डेवलपमेंट है उसको पंजाब के तमाम डिविजन्स में और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो तमाम जो एरियाज हैं पंजाब के, वहाँ पे अब आपकी डेवलपमेंट फाइनेंसिंग जा रही है। अब उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी पंजाब में बनाई है कि हमने हर डिवीजन की कंपेटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई किया है कि क्या है वो एडवांटेज, किस किस्म की वो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, आपकी एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्ट लाइंस हैं, आपकी सर्विसेज में क्या हैं, और उसके मुताबिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एलोकेशंस हैं हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक लेड डेवलपमेंट जो है हमारी डिविजन्स की और डिस्ट्रिक्ट्स की हो रही है। बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब के हैं, और उसके साथ जो डिविजनल पैकेजेस हैं उसको प्राइम मिनिस्टर उसकी सुपरविजन करते हैं। तो आइडिया ये है कि पंजाब के जितनी भी डिविजन्स हैं उनको इंजन्स ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। और आपको हैरत होगी कि पंजाब में इतनी डाइवर्सिटी है कि एक डिवीज़न जो है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है और एक डिवीज़न ऐसी है जो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे है और कई डिवीज़न हैं जो मिक्स्ड हैं। सो हर डिवीज़न को उसके एडवांटेज के मुताबिक डेवलप किया जा रहा है। हर डिवीज़न में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिसोर्सेज उसके मुताबिक दी जा रही हैं। हर डिवीज़न में उनकी एनओसीज के प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हल किया जा रहा है। कमिश्नर्स ऑफ द डिविजन्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनको अब पहली दफ़ा इकोनॉमिक्स की तरफ कर दिया गया है कि आपने इकोनॉमिक हर्डल्स जो आती हैं इन्वेस्टर के लिए या वहाँ पे जो आपके एरिया में मार्केट्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए आपने इन्वेस्ट भी करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को दुरुस्त भी करना है। वेरी वेरी गुड स्टेप्स और इनके ऊपर मैं आपसे एलैबोरेट डिस्कशन करता हूँ। छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, वापस आता हूँ। फिर ऑफ कोर्स I'll be a bit biased since the cities that I belong to or I'm associated with, I'm going to talk about them and how we can improve their economies, particularly in the province of Punjab. Let's take a short break.
नाजरीन, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे एक कराचीआइट के तौर पर जानते हैं और मुझे इस पर बहुत खुशी है कि मैं काफ़ी अरसे से कराची शहर में रहता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, आई कैन नॉट डिनाई माई रूट्स, एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सिटीज़ दैट आई एम एसोसिएटेड टू, द सिटी वेयर आई वॉज बॉर्न, the city where I have been brought up, and of course all these cities have an important role to play in Punjab's development. तो मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब बुनियादी तौर पे I rarely mention this, but you know the cities that I am very closely associated to and where majority of my relatives live, let's say for Sialkot is very prosperous. Sialkot is a very prosperous city, very heavily industrialized. Then when I talk about the city from where my forefathers have become so prosperous is Sargodha, which again Sargodha is a very prosperous city and politically also very prominent. Sialkot is also very prominent politically, and of course the city of which I call my base, which is Lahore, is again very prosperous and has been receiving enormous development funds in the past. In fact, has been the center of gravity when it comes to development. And then again the city where some of my relatives live and where I have spent much of my childhood has been Multan, where I feel that development has been rather Multan centric. Southern Punjab and many other districts have been neglected. That's my view. पर यही आपकी बात है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बहुत सारे ऐसे वहाँ के ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिविजन्स हैं जहाँ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे एग्रीकल्चरल बेस है. लेकिन सर, इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट मेजरिंग एंड डेवलप ए डेवलपमेंट इंडेक्स डिफाइनिंग वेयर वी स्टैंड इन डेवलपमेंट एंड वेयर वी स्टैंड इन इनइक्वालिटी, बिकॉज मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, especially powerful politicians belong to such districts where development is virtually near zero in the province of Punjab. Don't you think they need attention first? क्या कहते हैं आप? देखें, ये हम पहली दफ़ा हम ये काम कर रहे हैं कि हर डिवीज़न का और हर डिस्ट्रिक्ट का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, आउटपुट आए और एक्सपोर्ट्स हो. वी आर फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट साइड, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान का इज़ फॉरेन एक्सचेंज, एंड एक्सपोर्ट्स के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमीज़ हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए. सो पहली दफ़ा हम इनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन दे रहे हैं, इनको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं. फिर आपको पता है कई इलाकों में बहुत रिमिटेंसेस आती हैं, वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इन्वेस्ट कर सकें. सो ओवरऑल हमारा पंजाब में इस वक्त बहुत ही डायनेमिक एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सिस्टम जो है वो उभर रहा है, और उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जिसमें प्लानिंग के भी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के भी हैं और जिसमें कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हैं, दे आर ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक हर सूबे की हर जो डिवीज़न है उसके हम इंडिकेटर सारे निकाल रहे हैं, जैसे आपने कहा, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, उसमें पावर्टी है, उसमें हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है. हर डिस्ट्रिक्ट की हम टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग हो रही है, और उस मास्टर प्लानिंग में फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ है, फोकस उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है. जोनिंग को हम इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो एक कल्चर बना हुआ है पाकिस्तान में कि सिर्फ आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि इसका फोकस इकोनॉमिक्स की तरफ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरफ हो, और तमाम वो स्पेसेस जो आपको आईटी को ज़रूरत है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग को ज़रूरत है. आपने सियालकोट की बात की, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर. वहाँ पे हम मसलन एक यूनिवर्सिटी बना रही हैं जो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगी टू सियालकोट, एंड वो हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कोरिया और यूरोपियन ममालिक के साथ वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी, ताकि नॉलेज जो है ऑन मैन्युफैक्चरिंग
उसको हायर लेवल पे लेके जाया जाए और सियालकोट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सर्जिकल है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, गारमेंट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, सियालकोट में एंटरप्रेन्योरशिप जो है जबरदस्त है। तो उनके लिए, उनकी मदद के लिए ये नॉलेज देना, उनको मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लिंकेजेस क्रिएट करना, इंटरनेशनल लिंकेजेस क्रिएट करना, और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियां हैं उसको दूर करना, वो उस पे हम फोकस कर रहे हैं। और आई मीन अच्छा, लेट मी जस्ट एम्फसाइज ऑन वन थिंग, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि जी ज़्यादातर मैं प्रोग्राम में आता हूं तो मैं यहाँ कराची सेंट्रिक गुफ्तगू कर जाता हूं तो मेन चीज़ भूल जाता हूं। मैं एक गुजारिश आपसे और करना चाहता हूं कि मेरा शहर सरगोधा जो है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स व्हेन इट कम्स टू सिट्रस, लेट्स से किन्नू, और इसमें जो है पाकिस्तान के अंदर आप समझे कि बल्क विंटर प्रोड्यूस जो फ्रूट की आ रही है वो वहाँ से आ रही है। सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे फार्मर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कूल चेन की सर, और इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग की। बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा स्मॉल जो हमारे लैंड ओनर्स हैं, वहाँ पर लैंड होल्डर्स हैं, जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं, द वेदर इज़ वेरी सूटेबल देयर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करें सर, कि कूल चेन वहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड कर दी जाए और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनाकर उसे एक हब बनाया जाए। इट्स अ वेरी ग्रीन सिटी, आई टेल यू, इट्स गॉट ट्रिमेंडस पोटेंशियल, वेरी वेरी गुड सिटी। क्या कहते हैं आप? जी अली, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये हमने स्ट्रेटजी में जो सिट्रस देखें, एक तो है कि हम वैल्यू चेन्स पे काम कर रहे हैं जी। हर, ये जो मैंने कहा ना, कंपेटिटिव एडवांटेज, हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट का कंपेटिटिव एडवांटेज लेना है। उस कंपेटिटिव एडवांटेज में हमने तमाम उनकी वैल्यू चेन्स को आइडेंटिफाई किया। मसलन एग्रीकल्चर में क्या चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसको आप कैसे डेवलप करें। अब सरगोदा का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, और वहाँ पे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि सिट्रस जो है वो एक खासा बड़ा प्रोडक्ट है। जी जी। और हमने जो एस्टिमेट्स लगाए हैं पूरे पंजाब के फॉर सिट्रस, वो ये है कि हम स्पेन से ज़्यादा बड़ा सिट्रस एक्सपोर्टिंग मुल्क बन सकते हैं। हमारी जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारी रिसर्च बहुत कमज़ोर है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सरगोदा में है उसको हम अब अपग्रेड कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। रूट्स जो हैं प्लांट्स की, उनमें डिजीज़ है, उसको ठीक करने के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। फिर हमने नर्सरीज, सिट्रस नर्सरीज जो कि सर्टिफाइड नर्सरीज हों, कि वहाँ से जब आप पौधा लेते हैं तो आपको पता है कि ये बड़ी क्वालिटी का पौधा होगा, डिजीज़ फ्री होगा और ये राइट प्रोडक्ट देगा। तो उन चीज़ों को सारों को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस तरह से आप देखें कि कम अज़ कम एग्रीकल्चर में पूरे पंजाब में हम कोई 20 वैल्यू चेन्स पे फोकस कर रहे हैं। पूरे पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास तकरीबन 50-60 वैल्यू चेन्स हैं जो बड़ी मेजर हैं और जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, और ये चीज़ें तो ट्रेडिशनल है ही हैं, उनको भी हम फर्दर डेवलप कर रहे हैं ताकि लीडरशिप रोल आए। अच्छा, यहाँ पर सर मैं आपकी तवज्जो, अब थोड़ा जाहिर बात है आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है, तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सर लाहौर का डेवलपमेंट तो आपने बड़ी ज़बरदस्त की, बड़ा माजी के हुकूमतों ने दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन लाहौर, बट अब मैं आपको लाहौर का एक और बताऊंगा इशू, वो है सर एनवायरमेंटल इशू। अब इशू ये है कि दे आर ऑल्सो फेसिंग अ ट्रुमेंडस अमाउंट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, 1, 2, the population is perhaps not conscious as to how waste disposal is supposed to be done, and therefore is rated as one of the highest waste producing city per capita. And secondly, the ecological imbalance that has been created due to the massive spread of the city. मुझे तो डर ये लग रहा था कि ये कहीं मतलब ये है कि पड़ोसी मुल्क के अंदर ना चला जाए, जितनी हाउसिंग सोसाइटियां हम बना रहे हैं। आई मीन देयर नीड्स टू बी then we need to draw some lines कि ये ठोकर न्याज बेग पे जाके कराची ख़त्म हो और लाहौर आके जो है वो यहाँ पर क्या नाम है सोराब गोट पर ख़त्म हो। We can't spread cities so big, and secondly we are not planning for the resources that are required in future. For example, Ravi has gone dry,
your government intends to make a housing society there and a new city there. I would request a person like you who has a lot of concern for the environment, please protect Lahore. Development is good, but development needs to be sustainable. क्या कहते हैं आप? देखें, ये बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं और ये लाहौर के बारे में नंबर वन, इस वक्त लाहौर की जो मास्टर प्लानिंग है वो दारुल हंसा है, एक कंपनी विच इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, जिसने जो सऊदी अरेबिया के नई शहरों की कर रही है प्लानिंग, और जिसने दुबई में बड़ा काम किया है, मिडल ईस्ट में बड़ा काम किया है, और वो लाहौर की कर रहे हैं। और उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है कि लाहौर की रीजनरेशन कैसे की जाए। लाहौर एक बहुत कदीम शहर है जिसमें हिस्टोरिकल जगह भी हैं और जिसमें नई जगहों की भी ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पंजाब में, लाहौर में हो रही है, क्योंकि जो पंजाब की ओवरऑल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 115 मिलियन तक पहुंच चुकी है, और जितना भी यूथ बल्ज है पंजाब का वो लाहौर आना चाहता है जॉब्स के लिए। सो लाहौर हैज़ टू केटर फॉर द जॉब्स, और लाहौर की इकॉनमी हैज़ टू बी इकोनॉमिक ड्रिवन इकॉनमी, और मेट्रोपॉलिटन और ग्लोबली कनेक्टेड शहर जो है वो लाहौर है। सो लाहौर हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड उसमें हम ये सारे काम कर रहे हैं। नंबर वन, I'm running out of time. I'm running out of time, इसलिए मैं आपसे वक्त लूंगा आगे आने वाले हफ्ते के अंदर। एक हमने ये लाहौर पे ही बात करनी है। I have few ideas I want to exchange with you. I'm sure you are very dynamic person, so you'll hear me out. And second, of course, I have to talk about South Punjab, because people in Multan will ask me that I talked to you, I spoke to you, but I didn't talk about Punjab. तो आगे आने वाले दिनों के अंदर अगली दफ़ा मैं आपसे बात करूंगा। And I'm also going to talk about the massive limestone deposits that are available both in South Punjab, the surface minerals that are available in Punjab, and the mines and minerals industry that can flourish in Punjab. But I'll have to ask you to give me some time next week. नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।